नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है रोहित गिया यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे हम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 विच विल स्टार्ट ऑन 15 अक्टूबर। ग्लोबल फैंस जो क्रिकेट के हैं या T20 के हैं वो इस वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज इन T20 यू कैन सी द थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग मैचेस। और एवरी फैन wants to see कि कौन सी टीम अच्छा करती है, कौन से प्लेयर अच्छा करते हैं। एंड इट्स अ टूर्नामेंट वेयर एवरी टीम wants to give their best. So let's talk about the teams which has the maximum chances of the winning this World Cup. So let's talk about those teams. तो सबसे पहले बात करते हैं आई थिंक इंडियन टीम की। तो देखिए इंडियन टीम के में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय जो है वो बॉलिंग है। आपको भी पता है जसप्रीत बुमराह इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेस इंजरी। अब बैटिंग जो है वो सॉर्टेड है बिकॉज नंबर 1 KL राहुल, रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और उसका हार्दिक पांड्या एंड दिनेश कार्तिक की प्रेजेंस में बैटिंग काफ़ी बैलेंस लग रही है। बैटिंग इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है बुमराह के बाहर जाने से, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड कप एंड इट्स अ T20 वर्ल्ड कप, और आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन को रोकना T20 वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर जब इंडिया के पास होता है तो एक लीथल बॉलर है वो। अब उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन विच इंडिया हैज़ करेंटली राइट नाउ। देखिए अक्षर पटेल एक स्पिन और एक स्लो आर्म के अंदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक अच्छे बॉलर हैं। लेकिन अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो भुवी की जो फॉर्म है वो बहुत बड़ी कंसर्न है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन पिचेस एंड दुबई पिचेस। तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे इज इन स्विंग एंड आउट स्विंग कैन प्ले अ रोल। बट जो उनके बाद जो बॉलर हैं अर्शदीप, ही इज़ अ यंग एस्पायरिंग बॉलर। मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनकी जो इन स्विंग है या वो जो वेरिएशंस लेके आते हैं स्लो बॉलिंग इन द डेथ ओवर्स, वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन बात करते हैं थर्ड बॉलर की। अब मुझे लगता है शामी विल प्ले, अगर जो बिकॉज शामी हैज़ अ कोविड तो अभी ही इज़ इन द रिकवरी मोड। लेकिन अगर शामी टीम को ज्वाइन करते हैं तो शामी कैन बी अ गुड बॉलर। बट T20 में देखिए अभी वो काफ़ी समय से नहीं खेल रहे हैं T20, तो देखना पड़ेगा किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। और अगर शामी फिट नहीं होते हैं देन दीपक चहर, बिकॉज ही इज़ द स्टैंड बाय प्लेयर। तो दीपक चहर ही इज़ ऑल्सो स्विंग बॉलर। तो अगर देखा जाए तो इंडिया के पास इस समय जो मेजर बॉलिंग अटैक है दैट इज़ स्विंग एंड लाइन एंड लेंथ बॉलर्स। तो इसमें कोई स्पीड या यॉर्कर्स इस तरीके के कोई बॉलर नहीं है। तो मुझे लगता है बॉलिंग में एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर भुवी विल प्ले द मेजर रोल तो बॉलिंग जो है वो बैलेंस होगी। सो इंडियन टीम में अगर बॉलिंग को हटा दें तो टीम इज़ लुकिंग वेरी बैलेंस। हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार यादव ऑन इज़ इन देयर पीक फॉर्म्स। और हार्दिक पांड्या की प्रेजेंस में टीम को एक बैलेंस मिलता है जहां 5 बॉलर भी खिला सकते हैं। सो युजवेंद्र चहल कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 अलॉन्ग विद अक्षर पटेल। सो लेट्स सी कि इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करेगी अलॉन्ग विद बैटिंग। अगर बॉलिंग फिक्स हो जाती है, बॉलिंग में अगर शुरू के मैचेस में, क्योंकि पहला मैच 23 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात करूं तो बाबर आजम और रिजवान, उसके अलावा मिडिल ऑर्डर उनका परफॉर्म नहीं कर रहा है। और उनके लिए एशिया कप में भी यही प्रॉब्लम थी और काफ़ी जो उनके मैचेस हैं उसमें यही प्रॉब्लम निकल के आ रही है। जो अभी अगर आप देखें इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई है जिसमें वो 4-3 से हारे हैं, उसमें भी टॉप जो बैट्समैन है रिजवान एंड बाबर आजम इज स्कोरिंग देयर 70-80% ऑफ द रन्स, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, क्योंकि बॉलिंग उनकी सॉर्टेड है। अगर मैं देखता हूँ रॉफ हैं, उसके बाद शाहीन आफरीदी, बिकॉज ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी। और आपको पता है पिछले वर्ल्ड कप में शाहीन आफरीदी ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग करी थी। इज इन स्विंग्स एंड इज स्पीड इज़ अ रियली डेंजर फॉर द बैट्समैन। तो शाहीन आफरीदी की प्रेजेंस में पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बैटिंग मिडल ऑर्डर अगर उन्होंने शुरू के विकेट जल्दी गिरा दिए तो दे विल नॉट एबल टू चेज बिग स्कोर्स और दे विल नॉट एबल टू मेक बिग स्कोर्स। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की ग्रुप में तो पाकिस्तान, देन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इज़ द मेजर टीम, क्योंकि बांग्लादेश इज़ नॉट परफॉर्मिंग टू वेल। तो अगर मैं बात करता हूँ साउथ अफ्रीका की, आई थिंक वी इन दिस ग्रुप साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी वेरी लीथल टीम और वेरी वेरी व्हाट आई कैन से इज़ अ गुड टीम। क्योंकि अगर देखें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, रबाडा एंड नगीडी, तो दीज 2 बॉलर्स आर वेरी गुड। साउथ अफ्रीका की जो स्पिन है उसमें केशव महाराज इज़ ओनली द बॉलर विच कैन स्टॉप द रन्स, जैसे कि इंडिया में अक्षर पटेल हैं और शमसी इफ़ दे ही इज़ अ पार्ट ऑफ 11। तो यहाँ पर एक थोड़ा बॉलिंग उनकी बैलेंस है। अगर नोकिया भी खेलते हैं तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन नोकिया की फॉर्म जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। बैटिंग में दे आर डेफिनेटली द बैट्समैन विच इज़ क्विंटन डिनॉक एंड आई थिंक द सेकेंड बैट्समैन which is performing for South Africa is Miller. सो ये दोनों बैट्समैन में, अगर विकेट कीपर क्लैसिन की बात करूं, तीनों बैट्समैन का ही मेजर रोल रहेगा साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर. सो लेट्स सी हाउ साउथ अफ्रीकन विल परफॉर्म, बट साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द गुड टीम इन दिस ग्रुप. अगर मैं दूसरे ग्रुप में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया
होम पिच का एडवांटेज, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में आप स्टार्क देख लें, कमिंस देख लें, हैजलवुड देख लें, तो ये, और उसके बाद जाम्पा, तो बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। बैट्समैन आई थिंक वार्नर इज़ नॉट राइट नाउ नॉट इन फॉर्म अलॉन्ग विथ फिंच, तो ज़्यादातर उनका जो बैटिंग है वो कैमरन ग्रीन, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एशिया कप में और बिग बैश में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो मैथ्यू वेड, जिन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप जिताया था ऑस्ट्रेलिया को, स्टॉइनिस भी आई थिंक विल ज्वाइन। सो ऑस्ट्रेलियन ऑन देयर होम पिच हैज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू विन द वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक देयर इज़ अ गुड फाइट बिटवीन न्यूजीलैंड and England. Both team are balanced, but I think the team which has a maximum chance to move into the next round is, I think, New Zealand along with Australia. Why? Because they have a lot of experience on playing on Australian pitches. तो वहाँ पे bowling बहुत अच्छी है उनकी, अगर आप देखें bowling squad और along with batting squad. So they have, आपको पता ही है कि New Zealand is that team which on important days or in a crucial days they perform because their mental game is really good. So this is all about the World Cup, but I believe Australia, India, South Africa and between New Zealand and England, they have the maximum chances. And the team which I always like but on the big tournaments I don't know what happened to them, that is West Indies, because players सबसे बड़े अगर T20 के किसी के पास हैं तो West Indies है, there is no doubt. But जब वो एक कॉम्बिनेशन में खेलते हैं they will not look playing like a unit. तो देखते हैं किस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्म करती है पाकिस्तान. इफ मिडल ऑर्डर सॉर्टेड देन पाकिस्तान हैज़ द चांसेस, अदरवाइज बैटिंग वाइज पाकिस्तान इज ओनली डिपेंडेंट ऑन 2 बैट्समैन. और टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं, तो आपको टेक्निक के साथ खेलना पड़ेगा. यू नीड गुड बैट्समैन हु हैव गुड टेक्निक. आई एम अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, सो आई शुड से दैट इंडिया शुड प्ले देयर बेस्ट गेम, बिकॉज along with batting, if bowling clicks, then nobody can stop India. So best of luck Indian team, and best of luck all the teams which is playing in the World Cup. Give your best. Global fans are watching you. So I will give you more updates on T20 World Cup 2022 on this channel. So please subscribe, see this channel. Thank you. Bye.